सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। लॉकडाउन में मजदूरों के घर वापसी के मुद्दे पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन आपको बता दें इस पूरी राजनीति के बीच में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। योगी सरकार ने कांग्रेस से बस उपलब्ध कराने को कहा, प्रियंका गांधी ने बसों की सूची भेजी, उसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर और ऑटो बाइक के नंबर को लेकर राजनीति हुई। लेकिन इस तमाम मुद्दे के बीच में कांग्रेस के एक नेता ने बड़ा शर्मनाक ट्वीट किया है। आपको बता दें इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता पंकज पूनिया ने नैतिकता की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने इतना शर्मनाक ट्वीट किया है जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, पढ़वा भी नहीं सकते। अब इस ट्वीट में उन्होंने संघ की आलोचना की, यूपी सरकार की आलोचना की, जो समझ आता है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उसमें जिस तरह की बातें लिखी गई वो बिल्कुल नैतिकता के परे और शर्मनाक थी। उसके बाद अब सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता पंकज पूनिया की गिरफ्तारी को लेकर लगातार मांग की जा रही है। विवाद बढ़ने के बाद पंकज पूनिया ने अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया है। जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं कि थाने में एफआईआर के लिए शिकायतें दी गई हैं, कुछ जगह मामले दर्ज होने की खबर भी फिलहाल सामने आने लगी हैं। जगह जगह पुलिस को इस ट्वीट के खिलाफ कंप्लेंट दी गई है, क्योंकि शुरुआती 2 लाइन के बाद जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है उसे हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। बीजेपी के नेता जगमोहन आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगमोहन जी, कई बार चर्चा में साथ भी रहे हैं पंकज पूनिया, लेकिन बेहद अभद्र ट्वीट। जी निश्चय, ये कल शाम को उनका ट्वीट हमने देखा और राजनीति का इतना गिरता हुआ स्तर पहले कभी नहीं देखा था। ये उम्मीद कभी नहीं की जा सकती थी, जैसे कि भगवान श्री राम का नाम लेकर के वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम में घर घर में पूजनीय हैं, उनका नाम लेकर के इस तरह की अभद्र भाषा, ट्वीट पे सैकड़ों महिलाएं होती हैं, फेसबुक पे सैकड़ों महिला पुरुष मित्र होते हैं, इस प्रकार की मानसिकता, अब इस पर राहुल गांधी जी क्या जवाब देंगे? इनसे और उपेक्षा क्या की जा सकती है? मुझे लगता है कि इस प्रकार का बयान कांग्रेस के कफन में कील ठोकने का काम है। जी, लेकिन अब हम देख रहे हैं जगह जगह शिकायतें दी जा रही हैं, एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। पूरा सोशल मीडिया आक्रोश से भरा हुआ है ये इस टिप्पणी के बाद। नहीं, ये टिप्पणी नहीं है, इसको मैं टिप्पणी नहीं कहूंगा, ये उनका एक आधिकारिक बयान है। उनकी अगर आपने देखी होगी, ट्विटर हैंडल देखा होगा, उनका राहुल गांधी जी के साथ चित्र है। तो राहुल गांधी और उनकी टीम से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आज उनका क्या स्तर हो गया राजनीति का? किस प्रकार की आप राजनीति करिए? राजनीति में विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष हमेशा से रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की अभद्र भाषा का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। हम लोग जा किस दिशा की ओर रहे हैं? बहन, बहू, बेटियां, जिनके लिए हम लोग एक समाज में उनका देवी स्वरूप तुल्य समान है, उनके आगे जिस प्रकार के लोग वो फेसबुक पर पढ़ेंगे, इस प्रकार के बयान है। राजनीति छोड़िए, हम राजनीति की बात एक अलग करते हैं। आप उस व्यक्ति की मानसिकता सोचिए कि क्या मानसिकता रही होगी। इस बयान को लिखते वक्त आदमी 4 बार सोचता है कि मैं क्या लिख रहा हूं। क्या इतने मतलब कांग्रेस संकीर्ण मानसिकता से गिर गई है? इनके नेता इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता से गिर गए हैं? इसके ऊपर राहुल गांधी जी का आधिकारिक रूप से बयान लेना चाहिए कि वो क्या ऐसे नेता हमारे साथ पंकज पूनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज पूनिया, अपेक्षा नहीं थी आपसे ऐसे ट्वीट की? देखिए गुप्ता जी, पहले तो मैं साफ कर देना चाहूंगा, मेरा ट्विटर हैंडल कोई लड़का जो करता था उसको हमने निकाल दिया। दूसरी बात, फिर हमने उस पर खेद जता दिया कि जिस तरीके से उसमें लाइन यूज की गई थी बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं उस तरह की लाइनों पे विश्वास नहीं करता। दूसरी बात, हमने उस पर उसको निकाल करके उस पर अपनी तरफ से किसी की भावना फेस। राजनीति अपनी जगह है, देखिए राजनीति अपनी जगह है। आप सरकार को घेरिए, संगठन को घेरिए, भगवान का नाम उसमें लाना मतलब वो दिखा भी नहीं पा रहे हैं हम। आप सोच रहे हैं मतलब जिस तरह का आक्रोश हम देख रहे हैं, सभी लोग तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं होंगे, मतलब इस तरह का ट्वीट कैसे हो जाता है? अब जिस तरह से भाजपा बात कर रही है कि जो मर्यादा सिखा रही है, ठीक है, अब हमने मर्यादा छोड़ दीजिए सर भाजपा को थोड़ी देर के लिए, पंकज जी छोड़ दीजिए भाजपा को।
मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए राजनीति छोड़ दीजिए, आपको यूपी सरकार पे सवाल उठाने उठाइए, आपको किसी संगठन पे सवाल उठाने उठाइए, आप जन जन के आराध्य को बीच में ले आए। बार बार क्यों एक धर्म टारगेट हो इस तरह की भाषा से? आपका हो गया तो मैं जवाब दे दूं ना? अली पंकज जवाब दीजिए, मेरा हुआ नहीं, मैं बता रहा हूं इस वक्त पब्लिक का आक्रोश जो है व्यक्त कर रहा हूं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपसे अपेक्षा नहीं थी ऐसी। अब मैं अपना जवाब दे दूं इसमें। देखिए, जिस तरह से बातें की जा रही हैं तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि धर्म पे ना तो इसमें धर्म पे कोई राजनीति हुई है, पहली बात। और जिस तरह से इसको लिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेके जाना चाह रही है उस तरफ में, तो तभी इनको भी जवाब देना चाहिए था। जब गार्गी कॉलेज में ये हुआ था, गार्गी कॉलेज में जब उन लोगों ने ये किया था तो तब उसमें जवाब देना चाहिए, लेकिन हम उस बात पे नहीं जाना चाहते। और जिस तरह से ये अभद्र नहीं, ये लोग का मतलब क्या सर? ये चीजें ये लोग का मतलब क्या? जो सोनिया गांधी आपने गांधी कॉलेज का जिक्र किया, लेकिन ये लोग का मतलब क्या? ये लोग मतलब उसपे जो दूसरी घटनाएं देश में हुई है उस पे कितना इनके लोग। जगमोहन आनंद आपको जवाब देंगे। जगमोहन जी आपके साथ बहुत बार चर्चा में साथ रहे हैं वो जी। जगमोहन जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये एक बचकाना बयान है कि हमने उस व्यक्ति को निकाल दिया जिसने ट्विटर के ऊपर इस प्रकार से लिखा। बिना सहमति के, बिना बात करके कोई भी इस प्रकार का बयान नहीं आता। ये भाषा, इससे नहीं बता जा सकता कि भी मैंने उस व्यक्ति को निकाल दिया और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। उसके बाद ये कहना कि ये लोग, आज ये लोगों की बात नहीं है, 125 करोड़ भारतीयों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। जिस हम समाज में रहते हैं, जिस समाज में एक आराध्य भगवान है, भगवान राम की फोटो पंकज जी के घर में भी होगी, आज वो अपनी माता जी को, पिताजी को क्या जवाब देंगे? मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूँ, उस जवाब का पूछना चाहता हूँ। घर घर में भगवान राम पूजे जाते हैं, इस पर आपने राजनीति करनी है, राजनीति में हमारा विरोध करना करिए, जितना करना करिए, लेकिन अगर भगवान का, राम का नाम लेकर के इस प्रकार के शब्दों का अगर इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख करना इस सभ्य समाज में कभी भी कोई अलाउड नहीं होगा। मैं जहां तक कहता हूं, कांग्रेस में भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे लोग हैं कांग्रेस में, ये नहीं है कि कांग्रेस खराब है, वो भी इस बयान के साथ नहीं खड़े होंगे, वो भी इसका निंदा अवश्य करेंगे। इस ऐसे बयानों का समाज में कोई स्थान नहीं है। बोलिए पंकज जी, बोलिए। अब आप लोगों को सुनना नहीं है तो फिर मेरा बोलना है। पंकज जी क्या बात, आपकी बात सुनी जा रही है तभी तो आप इस वक्त पूरा हरियाणा आपको सुन रहा है, देश आपको सुन रहा है। मैंने ये कहा है कि हम हमारी तरफ से कुछ हुआ तो अपनी तरफ से केस कर दिया है, हमने उसकी क्षमा मांग ली है, जो भी जिसकी ऐसे से गलती हुई थी। दूसरी बात, उसके बाद जब इस तरह से ये लोग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मर्यादा, और ये मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा कब कहाँ चली जाती है? तब गांधी कॉलेज में ये सब हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा। पंकज जी हो क्या रहा है? आप क्या कह रहे हैं कि मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन मैं खेद प्रकट करता हूं किंतु परंतु। आपकी बात रख लो ना, मेरी बात सुन लीजिए पहले। जब भाजपा की मर्यादा कहाँ चली जाती है? जब चिन्मानंद और टेंगर जैसे लोगों को ये अपने पूरा जितना मंत्रालय जो भी सुविधाएं दे के रखते हैं उनको बचा, कोर्ट तक उनको बचा के रखते हैं, तब भाजपा की मर्यादा कहाँ चली जाती है? नहीं सर, ये जस्टिफिकेशन, सर ये ट्वीट का जस्टिफिकेशन नहीं है पंकज जी। उस पर आप खूब चर्चा करते हैं, हम आपको खूब बैठाते हैं, आप खूब बातें करते हैं, खूब सरकार की आलोचना करते हैं, जिसका आपको अधिकार है। आपको हर बार मौका भी दिया जाता है, हर मंच पर बैठते हैं, हर चैनल पर आप बैठते हैं, लेकिन यह जस्टिफिकेशन इस ट्वीट का नहीं हो सकता है। जगमोहन जी रूप से जहां तक मैं पंकज जी को जानता हूं कि इस प्रकार के मेरे को इनसे बयान की उम्मीद नहीं थी, जितना मैं व्यक्त जाता हूं, क्योंकि हमारे जिले से ही है, करनाल जिले से ही है। लेकिन मैं सिर्फ पंकज जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे बयानों के साथ आज हम खेद प्रकट करके, आज हम क्षमा मांग करके, जिस समाज ने हमारे को जन्म दिया है, जिस समाज ने हमारे को सभ्य बनाया है, जिस समाज ने हमारे को पढ़ने लिखने के काबिल बनाया है, जिस भगवान की हम दिन रात पूजा करते हैं, उनके आगे अर्चना करते हैं, ऐसे नाम लेकर के आप राजनीति करिए, आपको अधिकार है, आप राजनीति से बात करिए, हमारा विरोध सड़कों पर उतर करके करिए, जिस प्रकार से मर्जी करिए, लेकिन इस प्रकार की एक विशेष समाज की, विशेष समुदाय की भावनाएं भड़काने का अधिकार आज हिंदू समाज पूरा आक्रोशित है। भगवान राम आराध्य है। आज अगर कल को कोई इस प्रकार की दिक्कत हो जाए, उसके लिए कौन जिम्मेवारी लेगा? देश कोरोना जैसी महामारी के साथ पीड़ित है, कांग्रेस के लोग उसके साथ आकर के खड़े नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में आकर के इस प्रकार के बयान देना मैं समझता हूँ यह सर्वदा अनुचित है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ऐसे
गंदे बयान लिखते वक्त, सोचते वक्त अपने दिमाग चाहिए। ये पूरे सभ्य समाज का, पूरे भारत के राष्ट्र का ये प्रश्न है। ऐसे सभ्य समाज के अंदर ऐसे बयानों का कोई स्थान नहीं है। इसके लिए खाली माफी मांगना और खेद उचित करना, खेद प्रकट करना ये उचित नहीं है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। जो लोगों को तकलीफ हुई है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पंकज पुनिया खेद जरूर प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उसमें अब किंतु परंतु है। अब आगे जाने परिस्थिति क्या बनेगी। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।